इस आयोजन में आभार प्रकट करता हूं और इस शहर की ओर से एक अभिनंदन पत्र हम हमारी मीडिया को भेंट करना चाहते हैं। अभिनंदन पत्र के लिए भेंट करने के लिए मैं भाई राजेश सिंह नाहर, भाई राकेश सिंह मकवाना, हमारे आदरणीय नगर इस इंडिया में चमकाने वाले ऐसे अरुणा राय अपने गौरव की अभिव्यक्ति इस अभिनंदन पत्र के माध्यम से अपनी माटी को इस सौरभ भवानी मंडी की निवासी दिविजा गंभीर को यह अभिनंदन पत्र भेंट कर रहे हैं। दिविजा गंभीर जिसने सुंदरता के पटल पर ग्लैम आनंद सुपर मॉडल 2021 का खिताब जीतकर मिस क्वीन इंडिया मल्टीनेशनल 2021 का ताज पहना है। दिविजा, आप इस अचल की प्रेरणा हो। आप आने वाले समय की इस शहर की नौजवान पीढ़ी के लिए एक ऊर्जावान उदाहरण हो। आपने अपनी लगन, निष्ठा व परिश्रम से कई ऊंचाइयों को छुआ है। वैसे तो दिविजा, आपका ननिहाल भी इस शहर का गौरव है।
आपके नाना डॉक्टर जगदीश चंद्र जी अरोड़ा साहब शहर के भीष्म पितामह हैं। हर आंसू की मुस्कान है। आपके मामा श्री रजत जी अरोड़ा भी दानशीलता की मिसाल है। आपने इस परिवार के गौरव में एक नया अध्याय जोड़ा है। हम सब आज आपका अभिनंदन करते हुए अभिभूत है। आप सफलता के हर परचम छुओ। मिस यूनिवर्स मल्टीनेशनल 2021 का खिताब भी अपने नाम करो। यह इस अचल के जन जन की शुभ आकांक्षा है। इस अवसर पर शहर आपको इस लायक बनाने के लिए आपकी माताजी व शहर की लाडली बिटिया श्रीमती रोमिला जी गंभीर व आपके पिता व हमारे दामाद श्री अनिल जी गंभीर का भी आभार व्यक्त करते हैं। निवेदक भवानी मंडी के सभी नागरिक बंधु जो भी ये स्वागत से रह गए हैं, ये भवानी मंडी का कोई भी नागरिक इस तरह से नहीं समझे कि हमने स्वागत नहीं करा। ये सब आपकी तरफ से, पूरे शहर की तरफ से ये अभिनंदन पत्र दिया जा रहा है। इस शहर को, इस अंचल को एक प्रेरणा दी है। मैं इस अवसर पर आपके और आप है ना, आप सब लोग चित्र है। ये शहर आपका है, ये अंचल आपका है। हमारी सद्भावना है, हमारे आपके साथ है। हमारी बेस्ट विषय हमेशा आपके साथ है और हमें पूरा खबर मंडी वो परिवार की ओर से सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आपने मिस इंडिया का जो खिताब है वो हासिल किया है, देश का नाम और गौरव किया है। थैंक यू सो मच। ऐसे में ये आपका ड्रीम था, सपना था कि हमें मिस इंडिया बनना है? हाँ जी बिल्कुल। मैं जब बचपन में सुष्मिता सेन काफ़ी फेमस थी तभी, तो मम्मा हमेशा उसको देख के मुझे कंपेयर करती थी और बोलती थी कि मेरे को भी चाहिए कि मेरी बेटी जब बड़ी हो जाए तब वो भी इंडिया को स्टेज पे रिप्रेजेंट करे। तो ड्रीम तो बचपन से ही था। ड्रीम बचपन से? हाँ जी। तो क्या जब बचपन में हम दूसरे को देख के एक्सपायर करते हैं, अपन देखते हैं, समझते हैं चीज़ें कि हाँ हमें करना क्या है, ऐश्वर्या है, सुष्मिता सेन है, सभी मिस इंडिया है, तो क्या उनको कंपेरिजन? नहीं, तो मैंने एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखी है कि आप इंस्पिरेशन और रोल मॉडल आप हमेशा रख सकते हैं, लेकिन उनको कभी कॉपी मत कीजिएगा, वरना आप में उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। हमेशा यूनिक रहना चाहिए और इनसे इंस्पायर हो, लेकिन अपने तरीके से हर चीज़ करना चाहिए। साथ साथ में परिवार का कहीं ना कहीं सपोर्ट है कि परिवार? हाँ जी, कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह पे उनका सपोर्ट था। तो उनके सपोर्ट के बिना तो ये सब हो ही नहीं सकता था, तो उनका बिल्कुल बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। नाना जी डॉक्टरी लाइन में भामाशाह है शहर के। हाँ जी। आपके जो मामा है वो प्रॉपर्टी में काफ़ी नाम है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ को लेकर कहीं मुझे लगता है कि ये सब जो भी आज जैसे होम कमिंग हुआ मेरा कल भवानी मंडी में, अगर नाना और मामा का इतना नाम नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी शानदार तरीके से मेरा स्वागत होता। तो कहीं ना कहीं उनका तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाथ है, तो थैंक यू टू देम। बहुत सारे अचीवमेंट ऐसे आएंगे, जैसे इंडस्ट्री है, एड मॉडलिंग है, ये सारी चीज़ें आएगी, तो उनको किस तरह से आप फॉलो? मॉडल तो मैं हूँ ही, और अगर अपॉर्चुनिटीज़ आएगी तो आई विल डेफिनेटली परस्यू इट। हाँ जी। तो बचपन में किन चीज़ों से, मतलब जैसे मिस इंडिया क्या शुरू से बचपन से था कि हमें मिस इंडिया में? नहीं, पहले तो मैंने सोचा कि अभी उम्र तो काफ़ी नहीं थी, तभी बचपना था, तो तभी तो मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान था मेरा कि पढ़ लूँ, और डांस में था मेरा इंटरेस्ट, ड्राइंग में था, कुकिंग में था, और जैसे ही राइट एज आई और पढ़ाई मुझे लगा कि मैं दोनों मैनेज कर सकती हूँ, तो तब जाके मैंने फिर मिस इंडिया का जर्नी स्टार्ट किया, एज इन अपने आप में अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाया फैट टू फिट का, एंड वहीं से मैंने चालू किया फिर, क्योंकि कैमरा के सामने रहना तो मुझे बचपन से मन था ही, शौक़ था, तो बस वहीं से चालू हुआ। दिल्ली मुंबई का जो कल्चर है, और हम अर्बन रूलिंग की बात करें, आज शहर के अंदर आपका स्वागत हुआ है छोटे से कस्बे में, इस तरह का मिस इंडिया को देखा है लोगों ने, तो हाउ फील? आई डोंट थिंक मुंबई या दिल्ली में इतनी बड़ी तरीके से मेरा स्वागत हो पाता। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कल जो भी लोग आए और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, अपना यूं ही आशीर्वाद बनाए रखिए, ताकि मैं मिस मल्टीनेशनल का क्राउन भी जीत के वापस भवानी मंडी आऊँ और इसी तरीके से मेरा स्वागत किया जाए। अगर मौका मिलता है इंडस्ट्री में जाने का और सलमान खान के साथ फिल्म मिल जाती है, तो कैसा? एक्टिंग का भी बड़ा ही शौक़ है मुझे, तो डेफिनेटली मैं हाँ बोलूँगी और एक्टिंग के लिए जाऊँगी। थैंक यू।
सबसे पहले तो खबर ढूंढी परिवार की ओर से स्वागत है, क्योंकि मिस इंडिया आपकी बेटी ने नाम किया देश का। साथ साथ सबसे बड़ी बात ये थी, बचपन में जब अपनी बेटी को हम पालते हैं, बेटे को पालते हैं, तो उसके कई ड्रीम होते हैं, वो अचीवमेंट होता है, मॉडलिंग का भी होता है, एजुकेशन का हट का होता है। तो आज देश का नाम करके आज भवानी मंडी में आप हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, बच्चों को एजुकेशन का तो ज़रूरत होती ही है डेफिनेटली। एजुकेशन के साथ साथ में अगर उनका पैशन भी है और वो पैशन को बहुत स्ट्रांगली बिलीव करके फॉलो करते हैं तो ओबियसली, और वो उसमें सक्सेसफुल होते हैं, तो यह बहुत बड़ा गर्व का काम मौका होता है। और उसी सिलसिले में हम लोग यहाँ हैं जहाँ के हमें गौरवान्वित किया है, द्विजा ने अपने पैशन को फॉलो करते हुए ये खिताब जीता है, जो कि ये मिस इंडिया मल्टीनेशनल का 2021 का खिताब है, जिससे पूरे परिवार को, ना सिर्फ परिवार को बल्कि पूरे भवानी मंडी एरिया को एक गौरवान्वित महसूस करवाया है। तो ये बहुत मतलब हमारे लिए गर्व की बात है, हमारे सबके लिए। आप भवानी मंडी सर के जमाई भी हैं। जी सर। तो जमाई भी आज कल जो स्वागत देखा आपने, जी, पब्लिक में जो एक आंसू भी कहीं ना कहीं हमें देखने को बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा फील कर रहा है? एक्चुअली जो कल स्वागत हुआ, एक्चुअली मेरा मतलब जो एक्सपेक्टेशन था इतना नहीं था जितना कि भवानी मंडी की जनता ने बहुत ज़्यादा हमें प्यार दिया, बहुत अच्छा मतलब भव्य स्वागत किया, और लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया, और बहुत लोगों ने तो आगे चढ़ के मतलब आगे के लिए दुआएं भी दी। तो मैं इसके लिए भवानी मंडी की जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ना सिर्फ उन्होंने अपनी बेटी को अपनाया है, अपने नवासी को अपनाया है, बट ऑल्सो आगे बढ़ने के लिए जो दुआएं दी है, मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि आगे दूजा के काफ़ी काम आएगी। भामाशाह ससुर जी आपके शहर में, पूरे कोटा संभाग के अंदर उनका भामाशाह के रूप में नाम आता है। जी। हम धार्मिक संस्था की बात करें, किसी संस्था की बात करें, तो अरोड़ा साहब का नाम बढ़ चढ़ कर आता है। जी। वो दान देने में हमेशा आगे होते हैं। जी। ऐसे में अचीवमेंट की हम बात करें, आज भवानी मंडी शहर में आपने पूरे जुलूस के अंदर देखा होगा कि कहीं ना कहीं अरोड़ा साहब को लेकर भी काफ़ी लोग उत्साहित रहे हैं। बिल्कुल। तो वो उत्साह, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि वो जिस तरीके से जानने जाते हैं यहाँ पे भवानी मंडी में, एक आप भामाशाह बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन एक दानवीर और एक लगभग एक भगवान का दर्जा उनको दिया जाता है, जो कि, और मैं अपने आप को बहुत गौरव अपना भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरा उनके साथ संपर्क हुआ और हम इस मतलब बंधन में आगे बढ़े। तो उसको देखते हुए और जिस तरीके से वो समाज की सेवा में लगे हुए हैं और अपने आप को समाज का सेवक समझ के और उनकी सेवा करते हैं और उसी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। अभी जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी टाइम से वो अकेले रह रहे हैं यहाँ पे। हमने काफ़ी बार कोशिश करी कि भाई वो यहाँ से शिफ्ट हो जाए अपने परिवार के किसी भी सदस्य के साथ, चाहे वो रजत के साथ कोटा चले जाए या हमारे साथ वहाँ भवानी मंडी आ जाए, लेकिन उनका कहीं बॉम्बे आ जाए, लेकिन उनका कहीं मन नहीं लगता। उनका मन यहाँ लगा हुआ है, वो जनता की सेवा में इतने समर्पित हैं कि उन्होंने उसके लिए बाकी सब कुछ छोड़ दिया है। तो इसके लिए कल रात को आपने सुना भी होगा, उनका कहना है कि भाई अगर मैं मतलब जनता उनके लिए भगवान है और उनकी सेवा करना चाहते हैं, और जनता अगर खुश है उस खुशी को वो अपने साथ लेके भाई तब मेरे को अपना जीवन जो है सफल हुआ, वो अपना ये मानते हैं उद्देश्य। तो उस उद्देश्य को देखते हुए अगर वो आगे भी अगर कंटिन्यू समाज सेवा में लगे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो आई थिंक वो उनके जीवन का उन्होंने जो उद्देश्य बनाया है वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हैं। हम उनके साथ में हैं। हालांकि हम चाहते हैं कि वो भी फिर भी बीच में कहीं कुछ समय के लिए वो अपना टाइम लेके हमारे साथ आएँ या रजत के पास जाएँ, लेकिन वो बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं मानते। वो अगर वहाँ जाते भी हैं तो थोड़ा टाइम में वापस आए थे, क्योंकि उनका मन यही लगता है, उनका मन यही लगता है जनता की सेवा के बीच में, जनता के साथ में, क्योंकि जनता ने भी उनको उतना ही प्यार दिया जितना कि वो उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आई थिंक वो दोनों का जो एक रिलेशनशिप बना हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उस रिलेशनशिप में, और उसके चलते वो यहीं खुश है। और मेरे को लगता है कि आगे आने वाले टाइम में भी ये और आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जिस तरीके का कल उन्होंने प्यार देखा जनता का, वो वास्तव में वो अंदर से बहुत हर्षित और आनंदित है। एक आखिरी सवाल है कि जैसे मिस इंडिया आपकी बेटी है, जी, दूसरे पेरेंट्स भी इसका चैनल को देख रहे होंगे, अभिभावक देख रहे होंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे खबर के माध्यम से? बिल्कुल, पहले मैं बता दूं, ये जो द्विजा ने जो टाइटल जीता है मिस इंडिया मल्टीनेशनल, जो गिलेमानंद का टाइटल है वो जीता है, और अगला इसका जो टाइटल होगा मिस मल्टीनेशनल जो होगा इंटरनेशनल लेवल पे होगा। जहाँ तक ये टाइटल के सवाल है और दूसरे बच्चों के लिए है, जो जैसा कि रात को हमने मैसेज में भी दिया कि शुरू में हमको जरूर थोड़ा सा थी मतलब अप्रीहेंशन था या शंका थी कि ये लाइन ठीक है या नहीं है, और उसमें क्योंकि आप बहुत अलग अलग टाइप के केसेस सुनते हैं, तो उसके कारण हमारे मन में थोड़ी भ्रांति थी। फिर भी हमने कहा चलो इसको थोड़ा टाइम, एक तो एजुकेशन के ऊपर फोकस करेगी और थोड़ा और बड़ी हो जाएगी तो अपने आप को संभाल पाएगी, अपने आप को समझ पाएगी। जब इसने वो सब करके और हमको कॉन्फिडेंस
दिया और उसके अलावा हमने और अपने जो परिचित लोगों से थोड़ा सा संपर्क करके उनसे राय ली, तो उसके बेसिस पे फिर हमने इसको धीरे धीरे इजाज़त देना कोशिश किया कि भाई आप इस लाइन में आगे बढ़ो। इनकी जो रुचि थी उसको हमने सपोर्ट किया। उसी को देखते हुए धीरे धीरे इसने हमारा कॉन्फिडेंस पूरा जीता और उस कॉन्फिडेंस के साथ में हमारा सपोर्ट इसके साथ बढ़ता गया। हर एक कदम के साथ में हमारा सपोर्ट बढ़ा। तो एज ए फैमिली आई थिंक ना सिर्फ बच्चों को हमको सपोर्ट करना चाहिए, यस हमको सारे जो गार्ड चाहिए जो सुरक्षा के हिसाब से देखना चाहिए उनको ध्यान में रखते हुए हमको पूरी तरीके से अपने बच्चों को उनके सपनों को साकार करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए, जो हम अब कर पा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि दिव्या इस मुकाम पे पहुंच पाई है। तो मैं पेरेंट्स को यही कहूँगा कि अपने बच्चों को आगे बढ़ने दें, उनको सपोर्ट करें, बट साथ में सुरक्षा का भी पूरी तरह ध्यान रखें।